तुमने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया। सबसे पहले ये कहूंगा कि तुम्हारी तलाक का अफसोस हुआ। इट्स ओके। और तुम पे काम का लोड। रमीज, इस वक्त मेरे लिए मसरूफ रहना बेहतर है। इसीलिए तो मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ नूर, कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है, जानती हो। काम क्या है? काम ये है, हम कारतीब में एक प्रमोशनल शूट करने जा रहे हैं और इस शूट में होटल वाले ये दिखाना चाहते हैं कि इस मौसम में भी कारतीब घूमने के लिए अच्छी जगह है। ठीक है, तुम क्या प्लान कर रहे हो? आधे घंटे का फॉर्मेट शूट होगा, मगर रात में वहीं रुकना होगा हमें। कोई मसला नहीं है रमीज। वैसे भी अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। वेरी गुड, हमेशा ऐसी रहो। तो फिर मैं अम्मी को फोन करती हूँ कि जुल्कर के हाथ मेरा सामान पैक करके भेज दें। ठीक है। नूर सुनो। हाँ? तुम ठीक हो? मुझे फिक्र हो रही है, बस इसीलिए पूछ रहा हूं। उस रात जब मैंने तुम्हें घर छोड़ा था, तुम ऐसी नहीं थी। आज मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही हो तुम। मुझे लगता है कि रूहान ने मेरी बातें सुनी थी, तो उसके बाद से ये सब तुम्हारे साथ शुरू हुआ। इस वाकये का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, एक मुख्तलिफ चीज है। क्या मतलब है? उस शाम तुमने मुझे घर छोड़ा था। हाँ। रूहान किसी और के साथ था, किसी औरत के साथ। शायद वो उसकी दोस्त हो। रमीज, जिस हालत में देखा था वो दोस्ती नहीं थी। एलिफ, क्या देख रही हो? डेली हॉरोस्कोप पढ़ी हूँ और क्या। तुम्हारा भी देखूं क्या? वैसे तुम यकीन तो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल करता हूँ। कुरान पाक में भी इनका जिक्र है। सूरह बुर्ज है ना, जिसमें सितारों का जिक्र है। वाकई में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुर्ज, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है, कसम है उस आसमान की जिसमें बुर्ज है। अच्छा, तो बताओ डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर तुम्हारा ज़ोडिएक साइन भी देखते हैं और कंपैटिबिलिटी भी। 26 अप्रैल। आर यू सीरियस? यानी कि कल? बिल्कुल। और तुम इतने बेपरवाह बैठे हो यहाँ। सालगिरह और नया साल, इस तरह के इवेंट्स मेरे लिए मायने नहीं रखते। आज तो क्या हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं। ओके, सो तुम्हारा ज़ोडिएक देखते हैं। तो तुम टॉरस हो। खाने पीने के काफी शौकीन, ट्रैवल भी बहुत करते हो। हाँ। औरतों के दीवाने। तो अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ यहाँ लिखा है। वाह यार, हर वक्त मेरी बीवी चीखता रहता था और ऊपर से इल्जाम तुम पर लगा रहा है। कितना अजीब इंसान है वो। कहता है सबकी कसूरवार मैं हूँ, और इतने यकीन से कह रहा था कि जैसे मुझसे पूछ बैठे कि तुम वहाँ क्यों खड़ी थी नूर। ये तो अच्छा हुआ। जाहिर है कोई अच्छी चीज तो है नहीं, बल्कि एक बहुत बुरी चीज है। घटिया काबिले नफरत कोई भी ये एक्सपीरियंस ना करे, मगर मेरा ख्याल है कि अच्छा हुआ तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया। हाँ, सही कह रहे हो। बस मुझे हैरत है कि रूहान इतना बदल कैसे गया। उसकी ये बेशर्मी मैं समझ नहीं पा रही। शायद ये मेरी गलती है, मेरे प्यार ने ही उसे ऐसा बना दिया है। यार खुदा के लिए अब बस भी कर दो दूर, वो पहले ही बिगड़ा हुआ है। वो खुद का सामना नहीं करता, बल्कि अपनी गलती तो कभी भी नहीं मानता, बस तुम्हें कसूरवार ठहराता है। लेकिन सुनो, ये कारतीब वाला काम जो है ना, एकदम ठीक वक्त पे आया है। वहाँ जाओगी, काम करोगी, दिमाग रीसेट हो जाएगा। सही कह रहे हो तुम। मैं फिर अम्मी को फोन करती हूँ। अच्छा, तुम भी आ रहे हो क्या? नहीं, मुझे और भी काम है, लेकिन असली होगी वहाँ। चलो ठीक है।